अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ या गट हेल्थ कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी स्किन हेल्थ के साथ, हमारे वेट के साथ, हेल्दी हेयर्स के साथ और हमारी ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है उसके साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन से। द इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गट एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू आवर ओवरऑल हेल्थ इज़ अ टॉपिक ऑफ इंक्रीजिंग रिसर्च इन द मेडिकल कम्युनिटी। यानी कि जो मेडिकल कम्युनिटी में है वो रिसर्च गट रिसर्चेस पे इंक्रीज़ हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि गट हेल्थ जो है वो हमारी रिलेटेड है इम्यून सिस्टम के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ, ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के साथ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के साथ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर के साथ। ये हमारी जो गट हेल्थ है वो अब आप देख सकते हैं कि 7 से 8 मेन ऐसी हमारे सिस्टम हैं जिनके साथ हमारी गट हेल्थ जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इन गट बैक्टीरिया में बी एसोसिएटेड विद द इम्प्रूव्ड हेल्थ। यानी कि हमारे पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी गट में बैक्टीरिया की, उतनी ज़्यादा ही जो है हमारी इम्प्रूव होगी हेल्थ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपकी जो है गट जो है वो अनहेल्दी है। मैनी पार्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ कैन अफेक्ट योर गट माइक्रोब। यानी कि आजकल जो है हमारी अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी गट हेल्थ को। और वो कैसे इफ़ेक्ट करता है उसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। यानी कि जो स्ट्रेस है आपके पास वो भी आपकी जो गट हेल्थ है उसको जो है वो डैमेज करता है। उसके बाद बात करते हैं 2 लीटर स्लीप। यानी कि अगर आप जो है अपने दिन में 7 से 8 घंटे जो है वो नींद नहीं ले रही हैं तो भी आपकी जो है वो गट हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। उसके साथ हम बात करते हैं ईटिंग अ वेस्टर्न डाइट। यानी कि हाई प्रोसेस्ड डाइट जिसमें जंक फूड हो गए, सोडा हो गया, कैफ़ीन फूड्स हो गए या फिर स्पाइसी फूड्स जो हैं, ये भी आपके पास जो है वो गट हेल्थ को जो है वो डैमेज करते हैं। या टेकिंग एंटीबायोटिक्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो जो जाके आपकी गट में हेल्दी बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इन टर्न में अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर हेल्थ। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं इफ़ेक्ट करती हैं आपके इम्यून फंक्शंस को, हार्मोन लेवल्स को, आपके वेट को और डेवलप करती हैं डिजीज़। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं जब हमारी गट हेल्थ जो है वो अनहेल्दी होती है। स्टमक डिस्टर्बेंस कैन आल्सो बी साइन ऑफ एन अनहेल्दी गट। यानी कि आपके पास जब गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या हार्ट बर्निंग की सिचुएशन जो है वो आपके स्टमक में होती हैं तो वो भी एक साइन है जो कि है आपकी अनहेल्दी गट का। उसके साथ बात करते हैं हाई शुगर डाइट। हाई शुगर डाइट जो है आपके पास जब आप जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो स्वीट्स लेती हैं, जैसे हमारे पास केक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, तो वो आपके पास इस तरह के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं आपकी बॉडी में जो कि काज करते हैं इन्फ्लामेशन को। और इन्फ्लामेशन हमारे पास प्रिकर्सर है सेवरल डिजीज़ का इंक्लूडिंग कैंसर। उसके बाद हम बात करते हैं इन इंटेंशनल वेट चेंजेस। आपके पास चाहे वेट बढ़े या वेट कम हो, वो आपके पास साइन है कि आपकी जो है अनटिल अनलेस आपने कोई वॉक नहीं की, आपने अपनी कोई डाइट फॉलो नहीं की। अगर तो आप कोई डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइज़ कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका वेट अनइंटेंशनल वेट लॉस है तो फिर वो आपके पास साइन है आपके जो है अनहेल्दी गट का। अब वेट जब लॉस होता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि मेल एब्जॉर्प्शन होती है आपकी बॉडी में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। और वो कौन से ऐसे बैक्टीरियल जो ग्रोथ है जो कि अननेसेसरी होती है और वो आपकी जो है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है। अब उन लोगों के लिए जिनका वेट गेन होता है वो इस तरह से हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है या बॉडी में जो है वो इन्फ्लामेशन होती है या फैट स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है बॉडी में।
उसके साथ साथ बात करते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस की। स्लीप जो है हमारे पास एक की है हमारी बॉडी को और बायोलॉजिकल साइकिल को नॉर्मल या मेंटेन रखने के लिए। जब आप जो है 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेशन का और मेटाबॉलिक फंक्शंस का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ हम बात करते हैं स्किन इरिटेशन की। आपके पास स्किन के में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब आपका जो है हेल्दी बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं और आपके पास जो है हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो जो एक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो है आपकी फेस पे जो है अक्सर जो है बहुत सारी डिफरेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और आपकी स्किन पे जो है वो रैशेस या फिर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो इम्यून कंडीशंस की। ऑटो इम्यून कंडीशंस बिटवीन द गट एंड जो रिसर्चेस हैं उन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ ग्रेट रिलेशन बिटवीन द ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड द लोअर गट हेल्थ। An unhealthy gut may increase systematic inflammation and alter the proper functioning of the immune system. Autoimmune diseases में ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो खुद ही हमारे जो अच्छे सेल्स हैं उनको जो है वो डैमेज करना शुरू हो जाती है, और ये इसी की वजह है क्योंकि हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया का जो है वो लेवल कम हो जाता है और बॉडी को भी खुद से समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है और किस तरह से करना है। उसके बाद में जो हमारे पास 7th पॉइंट है वो ये है कि फूड इंटॉलरेंसेस। गट हेल्थ जो है वो एक काज हो सकता है आपके पास फूड इंटॉलरेंस का, जैसे आजकल हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे आपके पास पीनट एलर्जीज़ हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस इंडिकेट्स दैट कि आपके जो अनहेल्दी गट है वो आपके पास लैक करती है ऐसे बैक्टीरिया को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ दी स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि लैक्टेज़ है हमारे पास। अब लैक्टेज़ की ब्रेकडाउन के लिए आपको चाहिए ऐसे बैक्टीरिया जो कि लैक्टोज़ और लैक्टेज़ हमारे पास जब यानी कि दूध में पाया जाता है। अब दूध हमारे पास जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब वो दूध पीते हैं तो उन्हें ब्लोटिंग, गैस, डायरिया या एब्डोमिनल पेन या नोज़िया की शिकायत होती है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया ही नहीं है जो लैक्टोज़ की जो है वो ब्रेक डाउन कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से वेज़ हैं जिनको आपने अडॉप्ट करना है और अपनी गट हेल्थ को, अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को, नेल्स को और अपने जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना है। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने लो करना है अपने स्ट्रेस लेवल को। स्ट्रेस लेवल को लो करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें एक आ जाता है मेडिटेटिंग, वॉकिंग, गेटिंग अ मसाज, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, यानी कि आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, वो काम करने हैं जिन जो करके आपको खुशी मिले। आपने उन अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है जिनके साथ आपकी जो है वो अच्छी बॉन्डिंग है। या फिर आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है योगा को, या अपने अपने अगर आपने अपने घर में कोई पेट रखा हुआ है तो आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। उसके बाद हम बात करते हैं गेट इनफ स्लीप की, यानी कि जो 7 से 8 घंटे स्लीप है उसको प्रायोरिटाइज़ करें और रात को जो है वो अर्लियर जो है वो बेड पे जाएं, यानी कि आप रात को 10 से सुबह 5 तक जो है वो नींद लें। और यही बेस्ट टाइम है जब आपकी बॉडी की हीलिंग होती है और आपके बॉडी में जो है वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप उस टाइम पे नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी में ना ही तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे और ना ही आपकी बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस होगा। ईट स्लोली में हमारे पास ये बात आ जाती है कि जब हम स्लोली खाते हैं या फूड को अच्छी तरह च्यू करते हैं तो इस तरह के एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को की डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। जब आप फास्ट खाना खाते हैं तो वो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं होते और फूड की अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन नहीं हो पाती। उसके बाद बात करते हैं स्टे हाइड्रेटेड। व्यूअर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात भी ये की है कि जो पानी है आपके पास मेन इंग्रेडिएंट है आपके सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। हमारी बॉडी चल ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू रही है। जैसे एक फैक्ट्री होती है उसमें मशीन्स चलती हैं, सेम इज़ द प्रोसेस विद प्रोसीजर विद दी आवर बॉडी।
हमारी बॉडी में भी बहुत सारे जो है वो ऑर्गन्स फंक्शन प्ले कर रहे हैं और उनका जो फ्यूल है वो वाटर है। अगर आप वाटर ही नहीं पिएंगे तो किस तरह से आपकी बॉडी में जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो अकर होंगे। इस वजह से इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक एटलीस्ट 7 ग्लास पर डे इन योर फॉर योर हेल्दी गट। टेक अ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, यानी कि आपने अपनी डाइट में इस तरह की डाइट लेनी है जो कि आपके पास रिच हों, किसमें, प्रोबायोटिक्स में और प्रीबायोटिक्स में। वाइल रिसर्च इज ऑन गोइंग, एडिड अ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट टू योर डाइट में हेल्प इम्प्रूव योर गट हेल्थ। यानी कि प्रीबायोटिक्स प्रोवाइड फूड मीन्स टू प्रमोट द ग्रोथ हेल्थ। अब आपके प्रीबायोटिक में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो फूड होते हैं आपके गट में मौजूद बैक्टीरिया के। जब आपके पास गट में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं उनकी फूड जाएगी तो वो जो आपके गट के बैक्टीरिया हैं उनकी जो है वो फूड जो उनकी जो है वो इंक्रीज़ होंगे वो इन नंबर, और स्ट्रेंथ वो उनकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगी। अब आपके पास जो है वो प्री और प्रोबायोटिक्स में जो सबसे अच्छा जो फूड सोर्स है वो आपके पास योगर्ट है या लस्सी है। जैसे आजकल मौसम भी ऐसा है, अगर आप चाहें तो दही का इस्तेमाल लाजमी करें और ये आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है बैक्टीरिया का। चेक फॉर गुड इंटॉलरेंसेज, यानी कि आपने चेक, यू मे हैव अ फूड इंटॉलरेंस इफ़ यू हैव सिम्टम्स सच एज ब्लोटिंग। अब आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन फूड से जो है वो फूड इंटॉलरेंस है या एलर्जी है। और अगर आपको किसी भी फूड खाने के बाद आपको ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, डायरिया, फटीग या एसिडिक रिफ्लेक्स फील होता है तो इसका ये मतलब है कि आपको जो है वो उन फूड से एलर्जी है। You can trying to eliminate common trigger foods to see if your symptoms improve। आप जो है एक दिन में या एक टाइम पे एक फूड खा के जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको उस फूड से एलर्जी है या नहीं। क्योंकि जब आपको फूड से किसी भी फूड से एलर्जी होती है तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, और जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है तो आपके गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो भी डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने ऐसे कौन से फूड्स खाने हैं जो सपोर्ट करते हैं आपकी गट हेल्थ को या गट के बैक्टीरिया को। हाई फाइबर फूड्स जो हैं आपके पास वो आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट प्ले करते हैं गट हेल्थ में, जिसमें आपके पास लिग्यूम्स आ जाते हैं लाइक ब्लैक बीन्स एंड चिकपीस, यानी कि आपके पास जो काले दाने और काले चने और वाइट चने हैं वो आपके पास जो हैं बहुत अच्छा सोर्स है टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। होल ग्रेन्स आपके पास लाइक ओट्स और क्यूना, जो हमारे पास आजकल ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं वो भी, जैसे कि दलिया या क्यूना हो गया, ये भी जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास गट हेल्थ बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए। वेजिटेबल्स, नट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पीचेस आर वेरी गुड सोर्स अगेन फॉर योर फाइबर टू इंक्रीज योर गट हेल्थ। उसके साथ जो दूसरा फूड है हमारे पास वो है गार्लिक। गार्लिक में इस तरह के जो माइक्रोबायोम होते हैं या उसमें इस माइक्रोबायोम की इतनी डाइवर्सिटी है जो इम्प्रूव करता है आपकी गट हेल्थ को। उसके बाद बात करते हैं फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें योगर्ट आ जाती है, आपके पास पीकल आ जाता है, या आपके पास एप्पल साइडर विनीगर आ जाता है। बहुत सी फीमेल्स और बहुत से मेल आजकल जो हैं वो निहार जो है वो एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि इसको पीने से हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, हमारा जो है दिन अच्छा गुजरता है। उसके पीछे वजह यही होती है कि वो इम्प्रूव कर देते हैं आपके गट हेल्थ को, जब आपकी गट हेल्थ बैक्टीरिया को, और जब आपके गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है तो आपके ओवरऑल जो है वो बॉडी फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कोलेजन बूस्टिंग फूड्स आपके पास जो है कोलेजन रिच फूड सच एज बोन ब्रोथ, यानी कि आपके पास यखनी जो है, चाहे वो फ़िश के बोन्स की हो या फिर वो आपके पास जो है वो चिकन की हो, वो अच्छा सोर्स है आपके पास किसका, इंक्रीज़ करने के लिए गट हेल्थ को। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव हो, और गट हेल्थ इम्प्रूव होने से आपके जो हैं आपके जो आइज़ की हेल्थ, आपकी स्किन की, हेयर की, आपके जो है ओवरऑल बॉडी की, और उसके साथ साथ आपका हेल्दी वेट मेंटेन रहता है, आपका स्लीप साइकिल मेंटेन रहता है। ये सब फ़ायदे हैं आपके पास गट हेल्थ को इम्प्रूव करके अपनी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करना या मेंटेन करना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।